दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो हरि ने वामन रूप बनायो, प्रभु ने वामन रूप बनायो। एक बार ऊपर लियो। परमानंद भयो सनतन मन अति उत्साह दिखायो, अति उत्साह दिखायो। परमानंद भयो सनतन मन अति उत्साह दिखायो, अति उत्साह दिखायो। भई उपवीत उपेंद्र प्रभु को, यज्ञोपवीत पहनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, प्रभु ने वामन रूप दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो हरि ने वामन रूप बनायो, प्रभु ने वामन रूप बनायो। अदिति को दिव्य पयो व्रत पूर्ण परम फल पायो, पूर्ण परम फल पायो। मात अदिति को दिव्य पयो व्रत पूर्ण परम फल पायो, पूर्ण परम फल पायो। श्यामदास वामन छवि ऊपर, श्यामदास वामन छवि मन मधुकर मंडरायो, हरि ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो हरि ने वामन रूप बनायो, प्रभु ने वामन रूप बनायो, प्रभु ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो, प्रभु ने वामन रूप बनायो, हरि ने वामन रूप बनायो। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय। विप्र कुल में भगवान प्रकट हुए, समस्त विप्र संत प्रसन्न हो गए। गायत्री के अधिष्ठात्री स्वयं सविता ने गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, माता पृथ्वी ने मृग चर्म भगवान को प्रदान किया, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, माता अदिति ने भगवान वामन को कौपीन पहनाई, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र प्रदान किया,
ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने अविनाशी प्रभु को कुश और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र प्रदान किया और अन्नपूर्णा भगवती ने प्रकट होकर भगवान को भिक्षा प्रदान की। भिक्षा लेकर देवगुरु बृहस्पति को वामन भगवान ने भिक्षा प्रदान की। देवगुरु भगवान बृहस्पति कहते हैं, वामन जी आपके गुरुदेव इतनी सी भिक्षा में राजी होने वाले नहीं हैं, तो बोले हमें प्रसन्न करना है तो त्रैलोक्य की संपदा हमें ला कर दीजिए। कहा गुरुदेव त्रैलोक्य की संपदा हमें कौन देने वाला है बताइए। कहा प्रभु इस समय तीनों लोगों के सम्राट हैं बलि और नर्मदा किनारे यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए और बलि से त्रैलोक्य की संपदा दान में लेकर आइए। जैसी गुरुदेव की आज्ञा, नन्हे से 52 अंगुल के वामन भगवान छोटे छोटे चरणों में नन्ही नन्ही खड़ाऊ चटपट 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 करते चले जा रहे हैं। इधर राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, यमाय स्वाहा। दूर से आते हुए वामन वेशधारी प्रभु का दर्शन किया बलि ने। बलि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। कहा गुरुदेव ऐसे लग रहा है कि जैसे सूर्य नारायण बाल रूप में उदय होकर हमारी यज्ञशाला में आ रहे हैं। देखिए इस तपस्वी का तेज देखिए, 10 दिशाओं को चमत्कृत कर रहा है अपने तेज से। जैसे ही वामन भगवान नजदीक आए, समागत संत ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा बलि आकर प्रणाम करते हैं। स्वागतम, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामते, ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वारि वपुर्धरम। हे ब्रह्मचारी, ऐसे लग रहा है जैसे ऋषियों का तेज मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके आपके रूप में हमारे यहाँ प्रकट हो गया है। आपका स्वागत है। अद्य नः पितरः तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम, अद्य सृष्टः क्रतुरोऽयं यद् भवान् आगतो कुमार गृहान्। आज आपके चरण यहाँ पड़ने से हमारा कुल पवित्र हो गया, हमारा यज्ञ संपन्न हो गया और हमारे पितरगण तृप्त हो गए हैं। भगवान वामन को बलि ने कहा अब आप अपने मन में जो भी अभिलाषा लेकर आए आप निसंकोच होकर कहिए, आदेश कीजिए। भगवान कहते हैं बलि वचस तवई तज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। हे बलि तुम्हारे वचन तुम्हारे वंश के अनुरूप ही हैं, क्यों ना हो। अरे तुम्हारा वंश कितना महान है, जिसमें यतो जातो हिरण्याक्षः चरण्येक मिमाम महीम। तुम्हारे वंश में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु इतने महान योद्धा जन्म लिए। अरे भाई गजब कर दिया हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने। तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने तो भगवान को प्रकट कर दिया पत्थर से। और बलि तुम्हारे पिता भी कम नहीं थे, उनको पता था कि सामने ब्राह्मण के वेश में मेरे शत्रु खड़े हैं देवता, और शत्रु जो देवता थे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए, आयु मांग ली।